जिहादी तंजीमों के हवाले से कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया है, तो आप इसको कैसे देखते हैं कि ये पाकिस्तान के खिलाफ भारत ऐलान जंग तो नहीं? जॉइंट स्टेटमेंट आई है, उसके पैराग्राफ 32 को आप फोकस करें तो दैट इज रिलेटेड विद द टेररिज्म, और उसमें पाकिस्तान को उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है और उन्होंने पाकिस्तान को कहा है कि आप लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और इस टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशंस इनको कंट्रोल करें। अब यूएई की स्टेटमेंट आना कोई मजाक नहीं है। बिल्कुल, जिनसे पैसे लेकर आप लंदन और दुबई में प्रोजेक्ट चला रहे हैं, अब वो कह रहे हैं बस करो भी, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक डेवलपमेंट है कि भारत जो है वो अपना सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्राह्मोस जो है वो रशिया को बेच रहा है। जब मजे की बात यह है कि पाकिस्तान किसी को कुछ भी नहीं बेच सकता। मैंने अगले दिन कहीं ये स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान को मोदी साहब जैसा लीडर चाहिए, तो मेरे ऊपर बदतमीजी का तूफान खड़ा हो गया। हम क्यों उस तरह खुल के नहीं खेल सकते जिस तरह इंडिया खुल के खेल रहा है। इंडिया रशिया के साथ भी जपियां डाल के बैठा हुआ है, अमेरिका के साथ भी, चाइना के साथ भी काम कर रहा है। अब 1.5 बिलियन के लिए, 3 बिलियन के लिए नाक से लकीरें निकाल रहे हैं। उनके 595 मिलियन फॉरेन एक्सचेंज है। दोस्तों, कल के दिन जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी ने संयुक्त ऑपरेशन करके पूंछ सेक्टर में 4 आतंकी को मार गिराया, जो सीमा पार करके भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले इंडियन आर्मी ने पिछले महीने ही कुपवाड़ा में एनकाउंटर करते हुए 6 आतंकी को मार गिराया था। इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने पूंछ में सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। एक वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि पाकिस्तानी आतंकी भारतीय सीमा के अंदर घुसपैठ कर रहे थे, लेकिन हमारे जवानों ने वहीं पर से ही उनको जहन्नुम में पहुंचा दिया। वहीं एक और एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी को मार गिराया। जानकारी के मुताबिक ये आतंकी कश्मीर में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। सुरक्षा बलों ने मौके पर से भारी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद किया। साथ में भारतीय करेंसी के भारी संख्या में पैसे भी मिले। सुरक्षा बलों ने ड्रोन के जरिए इस आतंकियों पर निगरानी की हुई थी। तो जॉइंट स्टेटमेंट आई है, उसके पैराग्राफ 32 को आप फोकस करें तो दैट इज रिलेटेड विद द टेररिज्म, और उसमें पाकिस्तान को उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है और उन्होंने पाकिस्तान को कहा है कि आप लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और इस टाइप के जो आपके वो हैं, क्या कहते हैं इनको, ऑर्गेनाइजेशंस, इनको कंट्रोल करें। लेकिन टेररिज्म है क्या? टेररिज्म को आपको समझना पड़ेगा। टेररिज्म का मतलब है कि एक इंसान जो है वो इतनी ज्यादा उसके अंदर नफरत भरी पड़ी है कि वो दूसरे किसी आइडियोलॉजी के मैनिफेस्टेशन को बर्दाश्त नहीं कर पाता, और वो चूंकि उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता तो उसको वो वायलेंट रूप से मिटाना चाहता है या हटाना चाहता है। बिकॉज टेररिज्म का तो यूज तभी नॉर्मली होता है जब कोई वायलेंट एक्टिविटी हो। अगर वायलेंट एक्टिविटी नहीं हो तो फिर टेररिज्म नॉर्मली वर्ड यूज नहीं होता। जैसे हेटफुल स्पीच है, इसके लिए टेररिज्म टाइप के वर्ड यूज नहीं होते हैं। तो क्यों है ये हेट्रेड है, या ये उस दिमाग, ऐसे किसी आदमी का दिमाग इतना सेंसिटिव बना देना कि वो प्लुरलिटी को, डाइवर्सिटी को, दूसरे आइडियोलॉजीज को अगर वो बर्दाश्त न कर पाए और उसको डील करने का तरीका सिर्फ अगर आर्म्स एंड एम्यूनिशन रखे, तो फिर इस तरीके के जो तंजीमें हैं या इस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका जन्म होता है। और पाकिस्तान ने इस आइडियोलॉजी को अनफॉर्चुनेटली पिछले 40-50 सालों में बहुत ज्यादा पुष्पित पल्लवित किया, बहुत ज्यादा इसको फरोग दिया है। एंड दैट्स व्हाई इट्स टाइम कि पाकिस्तान जो है उसको अगर टेररिज्म से काउंटर करना है तो इट डज नॉट नीड आर्म्स, इट डज नॉट नीड टैंक, इट डज नॉट नीड F-16, F-18, F-20 जो ये कहते हैं कि हमें तो टेररिज्म से लड़ना है तो हमें हथियार दीजिए। आपको टेररिज्म से अगर लड़ना है तो आप अपने स्कूल की किताबों को वॉच कीजिए। आप अपने यहाँ पे दूसरे जो इस तरीके के अनरेगुलेटेड एजुकेशनल संस्थाएं हैं जहां पे कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, कुछ भी बोला जा रहा है, आप उसको चेक नहीं कर रहे हैं, वहां है रूट कॉज। क्योंकि टेररिज्म कोई इंसान को मारने से, टेररिज्म किसी टेररिस्ट को मारने से टेररिज्म नहीं बंद होगा। टेररिज्म बंद होगा उस रूट कॉज को एड्रेस करने पे। एक तरीका यह है कि रूट कॉज जहां से आ रही है वो एड्रेस करे, दूसरा ये है कि जो उससे अफेक्ट हो रहा है वो रूज करे। जैसे इंडिया टेररिज्म का विक्टिम है तो इंडिया के पास क्या तरीका है कि भाई फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बंद कर दें, इंडिया के पास क्या तरीका है कि भाई जमीन मुहैया ना कराए।
लेकिन अगर पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है तो उसको टेररिज्म का विक्टिम से अपने को बचाने के लिए उस आइडियोलॉजी को रोकना होगा। इट्स अ फाइट ऑफ आइडियोलॉजीज। पाकिस्तान को दो चीज समझानी है अपने आवाम को, कोएग्जिस्टेंस और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, और ये कि हमारी हेरिटेज इंडियन हेरिटेज है। अगर आप मुझे समय दें, मैं आपके लिए तुर्की का कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप बोलेंगी ना तो मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूं कि तुर्क्स, जिनको कि आप अपना वो मानते हैं कि भाई हमारे हीरोज हैं टर्क्स, उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है अपने बारे में और आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, आप उसको ही कंपेयर करके सीख लें। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। अफर्मिंग द इटर्नल एग्जिस्टेंस ऑफ द टर्किश मदरलैंड। टर्किश मदरलैंड, इस्लामिक मदरलैंड नहीं कह रहे, और इनके कॉन्स्टिट्यूशन का नाम भी रिपब्लिक ऑफ टर्की है। अफर्मिंग द इटर्नल एग्जिस्टेंस ऑफ द टर्किश मदरलैंड एंड नेशन and the indivisible unity of the sublime Turkish state. This constitution, in line with the concept of nationalism introduced by the founder of the Republic of Turkey, Ataturk, the immortal leader of the unrivaled hero, and his reforms and principles. अब आप देखिए वो क्या कह रहे हैं, वो नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान का जो मुसलमान है या पाकिस्तान का जो मुसलमान है वो उसको नेशनलिज्म पसंद नहीं आता। टर्की कह रहा है कि हम नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, टर्की कह रहा है कि हम एक टर्किश आइडेंटिटी है, वो नहीं कह रहा है कि हमारी इस्लामिक आइडेंटिटी या मुस्लिम आइडेंटिटी है। तो आप तुर्कों से ही सीख लें। अब अगर आप उसका दूसरा पैराग्राफ पढ़ें तो मैं आपको बता दूं कि वो इतना इंटरेस्टिंग बात लिख रहे हैं। उनके आप पहले देखिए उनके स्टेट का नाम क्या है। द स्टेट ऑफ टर्की इज अ रिपब्लिक। आर्टिकल 2, द रिपब्लिक ऑफ टर्की इज अ डेमोक्रेटिक, सेक्युलर एंड सोशल स्टेट governed by rule of law within the notions of public peace, national solidarity and justice, respecting human rights, blah blah blah. वो कह रहे हैं हम सेक्युलर है, आप तुर्कियों को गले लगा रहे हो, कम से कम उनकी कॉन्स्टिट्यूशन सीख लो। क्यों? अगर आप कह रहे हो कि एक तुर्की एक इस्लामिक स्टेट होकर के डेवलप हो रहा है तो आप गलत कह रहे हो, क्योंकि तुर्की अपने आप को इस्लामिक स्टेट नहीं कह रहा है। तो आप तुर्कों से सीख लो कम से कम यार, आप जाकर के आप अरबों से सीख लो कम से कम। तो यही है, इसीलिए वो टेररिज्म इसीलिए आ रहा है। टेररिज्म का सिंपल मतलब है कि टू कट इंडिया बाय 1000, टू किल इंडिया बाय 1000 कट्स। ये है टेररिज्म। कैसे देंगे वो 1000 कट? रेगुलर फोर्सेस तो नहीं देंगी। जब तक आपकी ये आइडियोलॉजी होगी कि हमें इंडिया को डिस्ट्रॉय करना है, आपके पास उतने मैकेनिज्म्स नहीं है, तो फिर ये जो 1000 कट टू इंडिया जो है, 1000 ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट, ये कैसे होगा? वो 1000 कट कौन लगाएगा? आर्मी तो नहीं लगाएगी वो 1000 कट, तो फिर आपको ऐसे तंजीमें चाहिए होंगी। तो वो है थ्योरी में आपको बदलना पड़ेगा। टेररिस्टों को इधर मार देने से उधर मार देने से नहीं होगा। तालिबान से आप कैसे लड़ोगे जब तक आप खुद सेक्युलर नहीं होगे? अगर आप इस्लामिक स्टेट हैं तो आप फिर दूसरे इस्लामिक स्टेट से कैसे लड़ रहे हो? वो दोनों तो एक ही पर्पस के लिए जा रहे, वो भी चाह रहा शरिया लाएं, आपका भी पर्पस होना चाहिए था शरिया लाएं।